बर्दाश्त करेंगे? आप मुझसे बोलिए, ये कब तक बर्दाश्त करेंगे कि ऐसे लोग जो हमारे आज हमारे उसूलों पे जो प्रहार कर रहे हैं, का टीला है जो बहुत जल्दी गंगा जी में बह जाने वाला है। 1 तारीख को, 4 तारीख को देख लीजिएगा। आज ये समय है कि हमें चींटियों की तरह, जैसे एक मकसद देके चींटी मिठास देख करके आगे बढ़ती है, उसी तरीके से हमें एक लाइन में इनकी तरक्की के लिए एक आवाज बनकर उठना चाहिए। देखकर नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने का काम किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। जैसा कि आज पटना साहिब के कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत ने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद उनकी नामांकन सभा में उनकी मां मीरा कुमार मौजूद थी और उनके साथ साथ तमाम गठबंधन के बड़े बड़े नेतागण भी यहाँ मौजूद थे और उस बीच मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव भी यहाँ मौजूद थे। तो इनके जो जनसभा हुआ उसमें क्या कुछ कहा इन्होंने, अच्छा, तो इनके जनसभा में अंशुल अभिजीत ने क्या कुछ कहा, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। योग श्रीमती मीरा कुमार जी, इस सभा के संचालनकर्ता मधु जी, बहुत आदर के योग मंचा सिंह, तेजस्वी यादव जी, जो कभी रुकते नहीं, कभी झुकते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी चूकते नहीं, बस एक तूफान की तरह बिहार में चलते जा रहे हैं। एक लहर है और उनका प्रभाव तो आप जानते हैं। बहुत आदर के योग हमारे साथी मुकेश सहनी जी, जो एक सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण आवाज इस लड़ाई में, इस संघर्ष में और इस जीत में जो होंगे। ये आने वाली 1 तारीख को एक जीत है। बहुत आदर के योग्य कांग्रेस अनिरुद्ध जी, बहुत आदर के योग्य संदीप प्रसाद टोनी जी, उदय नारायण चौधरी जी, मदन मोहन जी, गोपाल रविदास जी, प्रवीण जी, मोहन चाचा, राजेश राम जी, संतोष जी, विश्वजीत जी, कृपानाथ जी, नरेश जी, अजय कुमार जी, उदय बाबू, शशि रंजन जी, मेहताब जी, सम्मानित मंच और मेरे तमाम ये यहाँ पर जो खूबसूरत गुलदस्ता मैं देख रहा हूँ, ये गुलदस्ता ही नहीं, ये फौलाद की तरह मजबूत भी है। यहाँ पर तमाम ये महागठबंधन के नेतागण, मेरे साथियों, भाइयों, हमारी बहनों, देखिए जब भी मैं शुरुआत करता हूँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ और ये बात बिल्कुल सही है और मैं आपके सब के साथ कह रहा हूँ कि हम महागठबंधन के ये लोग चुनाव लड़ने नहीं, कोई औपचारिकता नहीं है, हम चुनाव जीतने आए हैं और वो जीत दर्ज करेंगे 1 तारीख को, 4 तारीख को। और वो ये जो हुजूम देख रहा हूँ, ये उत्साह, वो ये उम्मीद, ये उमंग, ये इस जीत को दर्ज करती है। आपकी उपस्थिति इस जीत की पुष्टि है। आप देख लेना कि वो तारीख आएगी, एक नया सवेरा आएगा, हालात बदलेंगे और ये जो अंधेरा छाया हुआ है वो बहुत जल्दी हट जाएगा। महागठबंधन एक नई रोशनी लेके आएगा। ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को? पटना साहिब या बिहार उनकी जागीर है? क्या वही उत्तराधिकारी हैं? क्या वही सत्ताधारी रहेंगे? देखिए कितना गुरूर है, कितना घमंड है, और जिसके पास गुरूर और घमंड होता है, आप जानते हैं, आवाम, ये जनता उनको आईना दिखाती है। वो 1 तारीख का होगा। आज हम एक संकल्प लेने आए हैं, एक प्रण लेने आए हैं, एक वचन लेने आए हैं, एक दावा करने आए हैं और ये जो बंधुता है, ये जो मजबूती है, ये जो ताकत है, उस वचन को, उस संकल्प को दोहराने आए हैं। देखिए चुनाव तो आएंगे, ये लोग जो हमारा भविष्य को गिरवी कर रहे हैं, ये जो लोग हमारी सारी उम्मीदें हैं उनको दांव पे लगा दे रहे हैं, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये आप मुझे बताइए।
कब तक बर्दाश्त करेंगे कि ये अंधेरा, ये जुल्म का दौर चलता ही चला जाएगा? आप मुझे बताइए, अपने आप से पूछिए, अपने जमीर से पूछिए कि कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर सकते। अरे आप लोगों में तो वो खून है, वो ताकत है। आप ही लोग थे जो आजादी की लड़ाई में फांसी से झूले थे, रस्सी से झूले थे, सलाखों के पीछे थे। और ये लोग जो अंग्रेजों की परछाइयों में डरे छुपे बैठे थे, आज कहते हैं, आज ही प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं देशभक्ति की वर्दी पहन के कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद क्या होता है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप मुझसे बोलिए, ये कब तक बर्दाश्त करेंगे कि ऐसे लोग जो हमारे उसूलों पे जो प्रहार कर रहे हैं, जो संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, कब तक रहेंगे? तो हम लड़ेंगे, हम रणनीति से लड़ेंगे। हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे जो बिल्कुल शोषित हैं, जो बिल्कुल वंचित हैं, जो बिल्कुल दलित हैं। जैसे मीरा जी ने कहा, जो मट्टी के मकान में रहते हैं, जो दूसरों की गंदगी साफ करते हैं, जिनकी व्याख्या तक नहीं की जाती, जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनके लिए लड़ेंगे। क्योंकि ये लड़ाई, ये महागठबंधन की लड़ाई, ये तेजस्वी जी की लड़ाई, ये मुकेश सहनी जी की लड़ाई, ये कांग्रेस की लड़ाई, ये पूरे CPI-ML की लड़ाई उनके लिए है जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे हैं। ये उनकी लड़ाई है। तो हम लड़ेंगे, पटना की शान के लिए लड़ेंगे। ये क्या समझते हैं, ये उनकी जागीर है? मुझे कहा जाता है कि ये उनका गढ़ है। अरे भाई, गढ़ कैसे हो सकता है? ये तो एक मिट्टी का टीला है जो बहुत जल्दी गंगा जी में बह जाने वाला है। 1 तारीख को, 4 तारीख को देख लीजिएगा, ये अंजाम होता है जो गरूर होते हैं, जिनके पास गरूर होता है। तो हम लड़ेंगे उनके पटना की शान के लिए, पटना की शान के लिए, इसके परिचय के लिए। जो गरीब है, जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनके लिए जो शोर से लड़ेंगे, छाती ठोक के लड़ेंगे, आसमान को जमीन पे ला के लड़ेंगे। क्योंकि एक बार फिर ये क्रांतिकारी जमीन, एक बार फिर दोस्तों, ये क्रांतिकारी जमीन, ये मिट्टी, ये फिजाएं आपके बलिदान का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। आप उठिए, जीतिए और जीत दर्ज करेंगे 4 तारीख को। ये हमारा संकल्प है, ये प्रण है, ये वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवक्ता, मंच पे उपस्थित आदरणीय नेतागण को मेरा प्रणाम और यहाँ जितने भी क्रांतिकारी नेता हैं उन सबको सादर नमस्कार। आप सभी से मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये सही समय है जब हम सब मिलकर, ये मौका बहुत दिनों बाद आया है कि हम एक अच्छे प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। ये समय बार बार नहीं आने वाला है, ये समय अब है, अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप सोचिए, आदरणीय स्वर्गीय जगजीवन राम जी जिन्होंने दलितों के लिए, संविधान के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, इतना कुछ किया, संविधान लिखने में उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। आज उनकी आवाज बनके हमारे बीच अंशुल अभिजीत जी उपस्थित हैं और हमारे कैंडिडेट बनकर, हमारे प्रत्याशी बनकर ये सही समय है कि हम उनको भारी मतों से विजय बनाएं। आपकी आवाज में, आपके हर चेहरे में अंशुल अभिजीत जी दिखने चाहिए। आज ये समय है कि हमें चींटियों की तरह, जैसे एक मकसद देके चींटी मिठास देख करके आगे बढ़ती है, उसी तरीके से हमें एक लाइन में इनकी तरक्की के लिए एक आवाज बनकर उठना चाहिए और अपना मकसद पूरा करना चाहिए। और हमारा एक ही मकसद है, एक ही एजेंडा है कि अंशुल अभिजीत जी को जिताना है और भारी मतों से जिताना है। यही सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप सबको कसम है अपनी, जिस तरीके से आप लोगों के हमेशा आप लोगों का शोषण हुआ, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जिनके घर में खाना नहीं है, अनाज नहीं है, पानी नहीं है, गैस भराने के लिए पैसा नहीं है, जब आप लोगों को तब समझ
में आता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परिस्थितियां हैं, उस समय आपको आगे बढ़ करके लगता है कि आपके प्रत्याशी ने तो कुछ काम नहीं किया। जब आपके पास सही इंसान है, सही प्रत्याशी है, तो अपना आराम छोड़िए और आगे बढ़िए। और यही सही समय है जब आप अंशुल अभिजीत जी को जिताकर अपने कष्टों से निजात पाएंगे। मैं आग्रह करती हूँ कि जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं कि ये सही समय है, सुधर जाइए, नहीं तो 5 साल तक फिर से रोना पड़ेगा और फिर सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है और इसको बचाने का काम कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। नौकरियां जारी है, नौकरियां जारी है और आज अगर हम लोग नहीं सुधरे सब खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी को लाखों मतों से जिताए। हमने पिछले 1 हफ्ते से हर विधानसभा में कार्यक्रम किए हैं और वहाँ के स्थानीय नेताओं को हर मंच पर 5-5 घंटे सुना। आज हमारे बीच हमारे वरीय नेतागण हैं, समय का अभाव है और हम उन्हें सुनने आए हैं, इसलिए यहाँ जो भी अपनी बातों को रखना चाहते थे, मैं इस मंच के तरफ से आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पटना साहिब के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अपने ताकत को दिखाया, जिस तरीके से हर कार्यक्रम में हजारों हजार संख्या में कार्यकर्ताओं ने ताकत दिखाया, पिछले 3 दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री को पटना साहिब की धरती याद आई और 10 साल में पहली बार यहाँ रोड शो करने को आप लोगों ने मजबूर कर दिया। आपने देखा है पिछले 10-15 सालों में किस तरह यहाँ के सांसद आप लोग से मिलने से सामने नहीं आए। आपने देखा है कि किस तरह 5 साल वर्तमान सांसद ने आप लोगों से वादा खिलाफी किया। पिछले दिनों कोरोना काल में किस तरह अपने जिम्मेदारी से वापस हो गए। पिछले दिनों 5 साल में किसी भी हमारे पटना साहिब के समस्या को संसद में नहीं उठाया। आज हमारे बीच डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी हैं, जो 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध हैं और आपकी बातों को संसद से लेके विधायक से लेके हर स्तर पर बातों को रखने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ एकजुट हुए हैं एक संकल्प के साथ और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि ये सम्राट अशोक की धरती है, ये धनानंद की धरती है। सम्राट अशोक ने अखंड भारत में किस तरह राज किया, उस मिट्टी से हम लोग आए हैं। हम लोग को बाहर के लोग आके ये न समझाए कि राजसत्ता क्या होता है। वैशाली से विश्व में पहली बार जनतंत्र की स्थापना हुई, हम उस मिट्टी से आते हैं। और आज जिस प्रकार से कुछ पूंजीपतियों के आगे घुटने टेक कर नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने का काम किया, सब हम जान रहे हैं, कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। बहुत से सीनियर नेताओं को बोलना है, मैं इसलिए ज्यादा ना बोलते ये बताना चाहता हूं कि आज के लोकसभा 2024 के महासमर में, इस महाभारत में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कौरव की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम हथियारों को इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं अपने रथ को कि कौरव आज भी मजबूत है। लेकिन आज भी हमारे सातों दल के कार्यकर्ता, मंच पर बैठे नेता आज भी पांडवों के तरह उसी तरह लड़ाई लड़ेंगे और इस 1 तारीख को आपके वोट के जरिए हम जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद। माननीय तेजस्वी यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मुकेश सहनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और कांग्रेस के सभी सम्मानित नेतागण मंच पर उपस्थित हैं। कांग्रेस के, राजद के
वीआईपी पार्टी के, माले पार्टी के, सीपीआई के, सीपीएम के, आप के, सपा के सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और जिनके लिए हम सब उपस्थित हैं वो कांग्रेस के, महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पटना साहिब के डॉक्टर अंशुल अभिजीत यहाँ पर उपस्थित है। मैं उन सब का अभिवादन करती हूँ। आप यहाँ आए हैं, पटना की जनता यहाँ पर आई है आपके माध्यम से, मैं आपका अभिवादन करती हूँ। मैं पटना के जो मजदूर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो गटर में उतर करके नाली साफ करते हैं, मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। जो सड़क पर झाड़ू लगा करके पटना को चमकाते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। मैं उन सब प्रवासी श्रमिकों को प्रणाम करती हूँ जो पटना से निकल करके पूरे देश में जा करके पटना का नाम करते हैं और पूरे देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं। मैं पटना की ग्रामीण जनता, पटना से साहिब की, बख्तियारपुर की, फतुहा की जो ग्रामीण जनता है, जो किसान भाई हैं, जो खेतिहर भाई मजदूर हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। हम सब यहाँ आए हैं, हम अंशुल अभिजीत यहाँ से खड़े हो रहे हैं गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में। पटना की तकदीर बदलने की ज़रूरत है। पिछले 15 साल में और विशेष रूप से पिछले 10 साल में जो भी यहाँ पर आपने लोग, यहाँ के जो नेता आए बीजेपी के, उनके बहकावे में आकर यहाँ की भोली भाली जनता ने जो फैसला लिया, वो जो वायदे थे उन लोगों ने किए, उस वायदे के झांसे में आकर आपने जो फैसला लिया, उस फैसले को अब बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फैसला ऐसा था जिसमें उन लोगों ने वादा खिलाफी कर दी। वादा खिलाफी ये कर दी कि उन्होंने कहा था 10 साल पहले, जो अभी अभी आकर के रोड शो किए हैं 2 दिन पहले, मैं तो सोचती हूँ उनको जरा भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैंने जिन लोगों के साथ वादा खिलाफी की है, मैं उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ और ये चमचमाती रोशनी में और फूलों की बारिश के बीच में मैं रोड शो कर रहा हूँ। जरा भी उनको लज्जा नहीं आई कि इन लोगों के साथ मैंने वादा खिलाफी की है। मैंने कहा है कि मैं इन्हें पक्का घर। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से अंशुल अभिजीत ने लोगों से अपील कर दिया है कि इस बार महागठबंधन के हित में वोटिंग करें और यहाँ से उनको दिल्ली भेजें, जो यहाँ से समस्या जो है वो वहाँ ले जाकर बताएं और यहाँ पे उन समस्या का निदान हो। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।